सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी CDP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें आज हम 181 से 210 तक 30 क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 181। एक PT शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? कौन सी युक्ति सर्वाधिक सहायक है फ्रेंड्स, ये हमें ऑप्शंस में बताना है। ऑप्शन ए देखिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। सेकंड है, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन सी है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। फ्रेंड्स, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए और उसके बाद ऑप्शंस को चेक कीजिए। जो उससे रिलेट नहीं हो रही है, उसके साथ फिट नहीं बैठ रही हैं, उन ऑप्शंस को आप काटते जाइए। आपकी जो सही ऑप्शन है वो निकल आएगी और आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब आइए इसी में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। तो आप इसको सेफ जोन में रखो कि ये पॉसिबल हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड को देखना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब आप ये देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि शिक्षक है वो क्रिकेट के खेल में शिक्षार्थियों के फील्डिंग क्षेत्र रक्षण को, उनकी फील्डिंग को सुधारना चाहता है। तो उसको क्या क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बताना काफ़ी होगा? नहीं ना फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन हमारी अपने आप हट जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। क्या तार्किक बातों से कोई बच्चा सीख पाएगा? ये भी कट जाएगी, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, फील्डिंग तो हमारी तभी सुधर सकती है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और ऑप्शन डी को देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो ये तो वैसे भी कट जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखना और दिखाना, इससे तो हम कुछ नहीं सीख सकते ना। हम सीखेंगे तो सिर्फ अभ्यास करके ही, और अधिक अभ्यास करने से ही हमारी फील्डिंग सुधर जाएगी, है ना फ्रेंड्स। देखना, ऑप्शन हमारी सारी ऑप्शंस बी सी डी सब ऐसे हट गई हैं और हमारी ऑप्शन ए है जो वो सही हो जाएगी। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराएंगे तभी उनकी क्षेत्र रक्षण में परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उसकी ऑप्शंस को आप रिलेट करके देखना और जो जो उससे रिलेट नहीं है उन सबको काटते जाइए और आपकी सही ऑप्शन निकल आएगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे, ब्लैंक दे दिया, क्या करेंगे, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तर्कसंगत, बी है आत्मसात, और सी है निर्माण, और डी है संक्रियाकरण। और इसकी हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स, वो आत्मसात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। क्या कर लिया है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए, ए अंगीकार, बी समायोजित, तो समायोजन तो देखो बनेगा ही नहीं, तो एनवायरनमेंट के साथ होता है ना। ऑप्शन सी है अनुकूलित, और ऑप्शन डी है समुचितता, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, उसने अनुकूलित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में? त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, के अतिरिक्त, ठीक है ना। जो हमारी ऑप्शंस दी हैं उसमें मतलब 3 तो हैं, उसके सिद्धांत के 3 चीज़ें हैं और एक चीज़ नहीं है जो हमें बतानी है, ठीक है। ये इस तरह के वर्ड्स आएंगे ना, के अलावा, के अतिरिक्त या नहीं है, तो ये आप ध्यान से कीजिएगा। अक्सर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, बस एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा इनको, ओके। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है संदर्भगत, बी है अव्ययभूत, सी है सामाजिक और डी है आनुभविक। और फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे संदर्भगत और अव्ययभूत और आनुभविक, ये तीनों हमारे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में होती हैं, और ऑप्शन जो हमारी सी है सामाजिक, वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? किस पर बल देता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन देखिए, ए है हमारी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी है सामान्य बुद्धि पर, सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर। हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, ओके फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। था, फा, च ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये स्वर्णिम ध्वनियाँ हैं, ओके फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस 9 ईयर्स से पूछे जा रहे हैं। हम इनकी बस फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं सब ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके स्पेशल वीडियोस बना दूँगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारी लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। और फ्रेंड्स हमारी इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन है हमारी व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और ऑप्शन डी है हमारी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीजन पता करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का करवा सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है हमारी सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार से करके हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक प्रकार से ये सहयोग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 190, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? किस पर बल देता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है हमारी बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। और डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य।
इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन वाला। ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। इसमें पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन ब्लैंक पर बल देता है, किस पर बल देता है। आप ऑप्शन देखिए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, तो ये तो नहीं है ना रिलेटेड। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ठीक है, लगातार हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी थी हमारी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ये फेयर मूल्यांकन नहीं हो सकता ना फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, ठीक है, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। ऑप्शन हमारे डी सही हो जाएगी इसमें, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 192, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। आपको के अतिरिक्त दिया है ना, तो उस चीज़ को छोड़कर बाकी सारे चरण हैं। आपको ये देखना है फ्रेंड्स, समस्या समाधान की प्रक्रिया का कौन सा चरण नहीं है, ठीक है। के अतिरिक्त में क्वेश्चन आ गया ना, आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर देखिए। हमारी ऑप्शंस देखते हैं, ए है परिणामों की आशा करना, बी है समस्या की पहचान करना, ये तो सब होते हैं ना समाधान प्रक्रिया में। ऑप्शन सी है समस्या को छोटे हिस्से में बांटना, और ऑप्शन डी है संभावित युक्तियों को खोजना। और सिर्फ ऑप्शन जो ये सी है फ्रेंड्स, ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण में शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, पूछा। देखिए आप बस आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, उसके अनुसार ही आप अपने आंसर्स देखिए। इसने पूछा है विकास के बारे में क्या सच नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, विकास अंत्यक्रिया का फल है, ये हमारी होती है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी होता है। और ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और फ्रेंड्स ये हमारी ऑप्शन गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सामान्य से विशेष की ओर होता है ना, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी, ये विकास के बारे में सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ये हमारी होती है 7 से 12 वर्ष तक की, ठीक है फ्रेंड्स। पियाजे ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार पियाजे की थ्योरी को अच्छे से रीड कीजिएगा फ्रेंड्स। और अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, क्या? बालकों की सोच। और यह अवस्था कौन सी हो जाएगी हमारी? 7 से 12 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ये तो आप कई बार कर चुके हैं ना, देखो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, विकास वाला। और सतत मूल्यांकन हो गया हमारा, और ये पियाजे का संवेगात्मक वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड होते ही हैं, आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंशक्रम और वातावरण का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखो नहीं है पूछा है, ठीक है, ये मत सोच लेना कि कौन सा है, आपको क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है। और हमारी ऑप्शन से देखिए, सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलनीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ए, ठीक है, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है फ्रेंड्स, ये बताना आपको, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी है हमारी सामान्य बालकों की, सी है सृजनशील बालकों की, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी सृजनशील बालकों की, ठीक है ना। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता भी इनमें होती है, वातावरण के दोष, कमी और रिक्तियों के प्रति अवेयर भी यही होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये सारी जो विशेषताएं हैं ये सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं।
ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं फ्रेंड्स। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। कौन सी आदत? फर्श पर कोट फेंकने की आदत। ठीक है। लड़के की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। ए है हमारी श्रृंखलागत अधिगम, बी है उद्दीपन अनुक्रिया, और सी है प्रत्यय अधिगम का, और डी है इन सभी में। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ए, श्रृंखलागत अधिगम। ठीक है, सीक्वेंस लर्निंग का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो बैट्समैन है, वो साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करने लग गया। ठीक है, तो उसकी बैटिंग पे उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उसने बॉलिंग स्किल को डेवलप कर लिया, उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई, लेकिन उसकी बैटिंग भी अच्छी है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम शून्य प्रशिक्षण अंतरण, कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और फिर भी उसने दूसरा कौशल सीख लिया। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 200। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? किसको? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को और बेस्ट रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी है मानसिक विकारों का ना होना। सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, तो ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं है। और डी है उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे तो हो नहीं सकते हमारे, इसलिए ये भी कट गई, ये भी कट गई, और हमारी ऑप्शन बी मानसिक विकारों का ना होना, तो ये भी कट जाएगी। ठीक है, और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 201। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। इन सब ने तो व्याख्या की है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, लेकिन पियाजे ने क्या कहा है वो बताना है हमें। ओके फ्रेंड्स, और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 202। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसका फ्रेंड्स? अभिसारी चिंतन का। और किसके समान अर्थ में किया ये बताना हमें। ऑप्शन देखिए। ए है हमारी बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, और डी है इनमें से कोई नहीं। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स बी। ठीक है, सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है अभिसारी चिंतन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 203। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? क्या बताना है? सत्य नहीं है। किसके बारे में? रुचि के बारे में। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी सही है, लेकिन हमें क्या बताना है? सत्य नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ है जो वो ठीक नहीं है, सत्य नहीं है, वही हमें बतानी है। और वो कौन सी है आइए देखते हैं। ए तो हमारी सही हो गई। बी देखिए, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो ये भी सही है क्योंकि सबकी इंटरेस्ट चेंज होते रहती हैं। और ऑप्शन सी है, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, और ये हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी क्योंकि ये सत्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 204। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? कैसी भूमिका होती है? ऑप्शन ए देखिए, नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ये ऑप्शन हमारी ए सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 205। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? इदम का। ठीक है, ये तो आपने अच्छे से किया होगा। हमारी ऑप्शन ए इदम सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 206।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किस में सहायता करता है फ्रेंड्स? रक्षा तंत्र, ठीक है। हिंसा से निपटने में ये तो बॉडी काम करती है ना। थकान से निपटने में ये भी रोंग है। और अजनबियों से निपटने में ये तो कोई रिलेट ही नहीं करता। और फ्रेंड्स ऑप्शन बी है हमारी दबाव से निपटने में, और ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। कौन सा परीक्षण? प्रसंग बोध परीक्षण, और 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी है लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और ऑप्शन डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। और फ्रेंड्स हमारी इसकी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना आपको, ठीक है। ऑप्शंस देखिए। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ठीक है। बी है अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये ऑप्शन तो सही है। सी आवश्यकता एवं अंतर्निरोध समान नहीं है बल्कि समानांतर है, ये भी सही है। मूल परिवर्ती आंतरिक जैविक बल है, ये हमारी ऑप्शन डी है, और ये भी सही है, ठीक है। हमें क्या बताना है? कौन सा कथन सही नहीं है? और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, इसलिए हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 209। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। एक्शन रिसर्च जो होती है उसका एम क्या होता है, ये बताना आपको। ऑप्शंस देखिए। ए है नवीन ज्ञान की खोज, बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स हमारी इसकी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ठीक है। ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है, क्योंकि जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है वो हमारे स्कूल और क्लास दोनों की जो हमारी कार्य प्रणाली होती है उसमें सुधार लाती है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, इसलिए हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 210। ओके। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ऑप्शन ए। बी है हमारे शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, औचित्य स्थापित करने में, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है। क्या पूछा था क्वेश्चन में? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? उसकी भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में।